अभी जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है और ये गुरु प्रेम में बांध के ले आता। गुरु जी के कोटि कोटि प्रणाम। माता जी, प्रीतम भगवान, हम सबके जीवन में ये खुशियाँ भर दी जो महसूस कभी हम नहीं कर पाते, जो आज महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? आनंद और शांति। आनंद और शांति से हम लोग कोसों दूर थे। ये गुरु की कृपा हुई जो हम सब यहाँ बैठे हैं। तत्व ज्ञान में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, पूरा फोर्स तत्व पे ही किया जाता है। और जब तत्व पे किया जाता है तो तत्व तुम है, तत्व से जानते हैं, तो उसमें कोई गुण और अवगुण नहीं है। तत्व में कोई गुण और अवगुण नहीं है। अगर तुम नाम जप की महिमा को जानना चाहते हो, ये गुरु का ये प्रवचन, ये जो भी आप सुनते हैं, ये नाम जप से यही है। हर बात में तुम्हें क्या मंत्र, ये तैराना सिखा देता। अभी बताए कितनी बातों से बच गए। मंत्र क्या है? तैरना सीख जाना, मन तर जाए। अभी तो दुखों सुखों में भीगा पड़ा था, रोज रोज वाणी सुनते हो तो मन तैरने लगा। तुम ही शब्द बताते हो कि अब पहले से बहुत मजबूती है, समझ में आ गई, दुख सुख सब आना जाना है। अगर दुख दरवाजे पे हैं तो सुख भी आने वाला है, क्योंकि ये मेहमान है। और सुख दरवाजे पे हैं तो उसमें भी अभिमान ना करो, और ये भी जाने वाले हैं, क्योंकि दूसरा मेहमान आने वाला है। ये प्रकृति में आना जाना लगा रहता है। अगर दिन है तो रात भी है। अभी दिन चल रहा है तो सारे समय बड़ा एंजॉय पूर्ण जीवन जियो, सब में प्रभु का दर्शन करो, हैं जो भी प्रसादी बनाओ, प्रभु को भोग लगाते हुए। कौन है वो? तुम्हारे ही अंदर जो शरीर है, ये मूर्ति है, भगवान ने बनाई है, इसमें बैठ गया है। तो इसको भी उल्टा सीधा नहीं खिलाना है, इसको भी बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से, क्योंकि इसमें मेरा कौन बैठा है? नारायण। इसमें मेरा कौन बैठा है? लड्डू गोपाल। इसी में सब कुछ। तुम बाहर से करते रहते हैं, वो भी मना नहीं है। पास समय है तो करो, प्रेम से, काम समझ के कुछ मत करो। घर में जीवन में ये सीख लो, आए हो तो काम समझ के नहीं करो, सेवा समझ के कार्य करो। क्या समझ के कार्य करेंगे? सेवा समझ के। जो भी कार्य करेंगे प्रभु का, वो करवाएंगे अंदर बैठ के। जो बैठे हैं निराकार परमात्मा सबके घट में विराजमान है। हर घट मेरा साइया सूनी सेज न। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर में परमात्मा नहीं है, सबके अंदर हरि है। तो हर घट में वो परमात्मा है। घट में हरि निहार लो, बस हो गया भजन है। घट में अपने हरि को निहार लो। जिसने अपने अंदर निहार लिया, फिर वो हर जगह देखेगा। भाई तुम्हारे अंदर तुमने देखा ये देवालय, और इसमें परमात्मा है, हरि है। तो ये इतने देवालय प्रभु ने बनाए हैं, तो इनमें भी हरि है। चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे कण है, चाहे मण है, हर जगह भगवान है। ये अभ्यास में लाना है, तो किसी के लिए गलत व्यवहार नहीं रखेंगे और अंदर में वैमनस्यता नहीं आएगी। अगर ये अपना अनुभव जरूर कभी कभार बोला करो, और सबको भी सुनने को मिलता है। प्रयास, ये कोई कठिन काम नहीं है, सरल काम है। सभी में परमात्मा, जैसे सबको गलत देख लेते हो, किसी के कुछ कर्म देख लेते हो कि नहीं? तो उनमें कोई फोर्स लगता है? आप देख ही लेते हो। और वो क्योंकि अभ्यास में पड़ा है। और ये तुम्हारा अभ्यास नहीं, ये गुरु कराता है अभ्यास। सभी में हरि का दर्शन कर लो। तो हरि दर्शन, आंखों से क्या करना है? हरि दर्शन। किसके दर्शन करने हैं? हरि के। घट में हरि निहार लो, बस हो गया भजन। सभी में परमात्मा का दर्शन कर लो। उठते उठते हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, जड़ में, चेतन में, जो भी तुम हाथों से सुबह जो भी कार्य करते हो, कंछुली है, चिमचा है, बटोई है, चाय पत्ती है, चीनी है, ये सब प्रभु ही बने। ये नहीं है कि भगवान इसमें है, इसमें नहीं, सब कुछ है। तुम्हारे लिए चाय बन के आए, तुम्हारे लिए पत्ती, वो क्या नाम, चीनी बन के आए, तुम्हारे लिए जल बन के आए, तुम्हारे लिए अग्नि बन के आए, तुम्हारे लिए क्या नहीं बन के आया। हर विभूति में वही है।
उसकी विभूतियों का कहाँ तक वर्णन करोगे, सब वही है, ये जान लो। बहुत सहज गीता का ज्ञान तुम्हें सिखा दिया। सभी में तुम्हारे साथ जैसे जो व्यवहार करता है, सभी में परमात्मा का ही दर्शन कर लो, है ना। कैसे धृतराष्ट्र ने जो किया, तो उसमें भी परमात्मा ने हरि का दर्शन किया। किसी को दोस्त और दुश्मन नहीं माना, क्योंकि मैंने इन मूर्तियों को गढ़ा, मैं ही हूं, और अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार, कर्मानुसार अपने अपने स्वभाव में ये चल रहे हैं। विचार किया, मानते तो ठीक, नहीं मानते तो ठीक, उसमें दुख नहीं उनको अपमान लगा कि अब ये मेरे दुश्मन हो गए, मेरा कहना नहीं मानते। तो ऐसे ही तुम्हारे अगल बगल में जो भी हैं, उसमें भगवत भाव बना लो और फिर सभी में बन जाएगा। पहले अपने में, फिर इसके बाद जहां बैठे हैं, क्योंकि परीक्षा तुम्हारी वहीं होती, वहीं नफरत होती, वहीं घृणा होती, वहीं प्रेम होता, मोह होता, वहीं राग होता, वहीं द्वेष होता, वहीं सब कुछ होता। सारे झगड़े वहीं होते हैं। 4 भाई होते हैं, 4 लड़कियां और आ जाती हैं, भगवान की मूर्तियां, है ना, आपस में टकराती हैं। तो वहीं देखना है भगवान, तो टकराव खत्म हो जाएगा कि नहीं। जब अनेक बर्तन है तो क्या करते हैं, खटर पटर होते हैं, आवाज होती है। और जब एक है तो आवाज नहीं, यानी परमात्मा एक है सर्वत्र सृष्टि में, तो वहां खटर पटर नहीं है। देखो, ईश्वर के साथ कोई खटर पटर करता है? सूरज के साथ कोई खटर पटर करता है? चांद के साथ भी नहीं करता, नदियों के साथ भी नहीं करता। वो शिकायत नहीं करती है? कुछ भी कोई चीज है, सब मौन में, कोई शिकायत नहीं करता है। लेकिन मनुष्य सब कुछ करता है। और जब इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो अकर्ता हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करता, जैसे सूरज चांद सितारे तब अकर्ता है। ये कौन बना? ये मेरा प्रभु ही बना है। ये बात सब समझ में आ रही सबको? एक ही बना है अनेक, एक बीज से एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन भले। एक ही बीज से सारी सृष्टि प्रकट हुई। तो एक बीज मंत्र को जान लो, यही बीज मंत्र है। बीज मंत्र को जान लो। बीज मंत्र को जानते ही तुम्हारा जो है जीवन सफल हो जाए। गहराई में चले जाओ। कौन है? ईश्वरी, सर्वत्र मैं ही हूं। ऐसे करके जान लो, या ईश्वर करके जान लो, या ये मैं ही हूं। पर मैं हूं तो अहंकार नहीं है। प्रभु को अहंकार नहीं है, प्रेम है सबसे। तो तुम भी प्रेम करो। अगर मैं शब्द आ रहा है और मैं अगर अहंकार में आ रहा है, तो ये समझ लो कि अभी तुम्हारे ऊपर ज्ञान का कोई भी असर नहीं हुआ। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। या फिर ये जान लो, मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं जो हमने मेरे बनाए हैं। मैं नहीं, जो रोज कहते मैं हूं, मेरा है, तो मैं नहीं जब, तो मेरा भी नहीं। और सब कुछ प्रभु का है दिया। कितने अच्छे मंत्र हैं, एक एक शब्द रोज पढ़ते हो तो तुम्हारी जीवन तैरने लगी है। नौका तुम्हारी रेत में चलने लगी है। नहीं, कभी नहीं देखी होगी कि रेत में किसी की नाव चलती हो। जब भाई नाव होगी और रेत होगी, लो तो काहे के लिए डाले हो नाव? रेत में तो नाव नहीं चलेगी, दुनिया वाले कह देंगे। लेकिन आप मुस्कुराते हुए समझते हैं, कहना नहीं है, समझना है कि वास्तव में मेरे रेत में ही नाव चल रही है। ये जीवन की नाव तुम्हारी रेत में भी चल रही है। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। कैसी जीवन में सूखा पड़ी हो, लेकिन जहां प्रभु है, आधार जिसने प्रभु का लिया है, वो कभी डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। रेत में भी कैसी भी सिचुएशन हो, वो आगे निकल जाएगा कि नहीं? तो सच्ची बात है, नाविक मेरा कौन है? परमात्मा। आधार पति का नहीं लो, पुत्र का नहीं लो, सखियों का नहीं लो, सहेलियों का नहीं लो, दो यार दोस्तों का नहीं लो, संबंधियों का नहीं लो। रहना इसी में है। फिर आधार इनका नहीं लेना। इनमें रहने वाली शक्ति उस परमात्मा का आधार, सब टूटने वाले हैं। जब आधार आपसे हटेंगे तो आप रोना शुरू कर दोगे, आप दुखी होना शुरू कर दोगे,
आप सुखी होना पड़े, जब आ जाते आधार होते तो खुश हो जाते, चले जाते तो रोने लगते हो। तो आधार किसी का नहीं लेना, अपितु अपनी देह का भी, ये जो परमात्मा ने गाड़ी दी है इसका भी आधार नहीं लेना है, पर इससे कार्य लेना है। जैसे इसका आधार नहीं ले रहे हो तो इसके संबंधियों का भी आधार आपको नहीं लेना है। बात समझ में आ गई? इसका आधार नहीं लेना है अपने पहले शरीर से। अगर अपने शरीर का आधार ले रहे हैं, सुखी दुखी होंगे कि नहीं? ये कभी यस करेगा, कभी नो करेगा, करेगा कि नहीं? कभी आपको पहुंचाएगा, कभी नहीं पहुंचाएगा। अगर आपका मन आत्म स्वरूप हो गया, प्रकाश स्वरूप, ज्योत स्वरूप, तो ये टूटी हुई फूटी हुई गाड़ी लड़खड़ाती यहाँ आ जाएगी, क्योंकि फिर ये काम में नहीं अटकेगी। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। जितने साधु संत, उनके पास काम नहीं होता। तुम सब क्या है? साधु संत। कौन है? साधु संत। तो आपके पास काम नहीं होना चाहिए। क्या है? सेवा, सुमिरन, सत्संग, जोली में मेरे बाबू। ये कभी भी मुखार बिंदु से काम काम ना चिल्लाओ, ठीक है? अभ्यास बढ़ जाएगा काम का। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम नहीं। सुबह से रात्रि तक जो भी होता है वो प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु की कृपा से हो रहा है। आपका लेखे में कोई कर्म नहीं, प्रभु ही कर रहे हैं। और जब इतनी बात मालूम है प्रभु कर रहे, तो कोई तुम ऐसा कर्म नहीं करोगे जो तुम गर्त में जाओ। जिसको इतना ज्ञान हो जाएगा फिर वो कैसे करेगा? मनमाना नहीं आचरण करेगा। गुरु का कहा हुआ शब्द वो वाक्य सत्य कर लेगा। गुरु का हर शब्द मंत्र है, एक मंत्र नहीं। और फिर चाहे तुम हरिओम कहो, चाहे हरिओम तत्सत कहो, सब में नहीं भागो। चाहे आप ओम नमः शिवाय कहो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहो, है ना? और चाहे ओम कहो, चाहे ओम शिवोहम कहो, हैं? शिवोहम, ओम शिवोहम, कुछ भी आप कहो, एक ही चीज। एक लोग पूछने लगे, ऐसा हमें मंत्र दो जिसमें ज्यादा शक्ति हो। तो हम लोगों का ये अज्ञान होता है, और ज्ञानी जन जान लेते। बोला एक ही शक्ति ने, उसके नाम अनेक हैं, कोई भी नाम। जितने लोग हैं अलग अलग सबके नाम है, पर शक्ति सबके अंदर एक है। है शक्ति सबके अंदर एक। अब ये कहो इनके नाम में ज्यादा जादू है, उनके नाम में कम जादू है, उसके नाम में ऐसा नहीं है। एक ही है, अनेक बना है। ये सरल तरीके से इसलिए बता रहे तुम्हें समझ में आ जाए, है ना? अब जैसे अभी संत जी कहते हैं राधे 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 नाम जप करो, राधे राधे बड़ा जोर है। कोई हरे कृष्णा हरे रामा कहता है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हैं रामा रामा हरे हरे, कोई कुछ भी कहता है। तो एक ही है, चाहे रामा रामा हरे हरे करो, चाहे कृष्णा कृष्णा हरे करो, चाहे गोविंद गोविंद कुछ भी करो, है ना? एक ही है। कभी मत ये समझ लेना इसका ज्यादा अच्छा मंत्र है तो ये पार उतर जाएगा, हमारा ज्यादा मंत्र अच्छा नहीं है तो पार नहीं उतरेगा। गुरु जो बात तुम्हें कह दे, और जब गुरु जो बात कहेगा उसी वक्त वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तो कई लोग कहने लगते हैं कि जब हम ये कहते हैं तो गुरु जी आप सामने खड़े होते हैं। जब आप सामने खड़े, उसी ने नाम जपाया, वही शक्ति। अगर शरीर से तुम मानते हो उसको तो तुम्हारा ये भूल है। और आत्मशक्ति से आकार आएगा, और आकार को भी जानो, 5 तत्वों का वही है इसके अंदर रहने वाली शक्ति। जो पढ़ाता है उसका दृश्य सामने नहीं आता। अभी तुम मनीष को बुलाओ या किसी और को बुलाओ, या राम को बुलाओ या श्याम को, तो उसका चेहरा आ जाएगा सामने। मुरलीधर को मुरली लेके आ जाएगा, चक्रधारी के रूप है एक ही, है ना? वही वासुदेव है, वसुदेव जी के पुत्र हैं, है ना? उन्होंने तपस्या करी, भगत के घर में प्रकट हो गए, तो कैसे नाम बढ़ाई उनको दे दी, वासुदेव, है ना? क्या हो गए? पिता के नाम से वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव।
छवि में रहने वाले वसुदेव के पुत्र, हुआ कि नहीं? वसुदेव जी के, वासुदेव का नाम अपने भक्त का नाम आगे रख दिया, उसके नाम से भी आप, राधा के नाम से तो कृष्ण दौरे चले आएंगे। राधा और कृष्ण एक ही है, कभी नहीं सोचना कि कृष्ण अलग है राधा अलग है, एक ही है। तुम जो स्त्री और पुरुष का वेश धारण किया है, दंपत्ति होते हैं तो भी एक ही है, दोनों से मिलके एक संतान की उत्पत्ति होती है कि नहीं? प्रकृति और पुरुष, भगवान प्रकृति का रूप है, भगवान पुरुष का रूप है। समझ में आ रही है? हर कोई बच्चा इसको संशय ब्रह्म में नहीं, 4 जगह सुनोगे भ्रमित हो जाओगे। आपको क्लियरिटी भगवान देता है, और ये बातें सब कैसे तुम्हें बता देता? कोई भी एक नाम अपना लेते रहते, चाहे फिर यहाँ नाम भी नहीं जपाया, काम करते रहो, नाम जपते रहो, जो भी तुम्हारे ध्यान। इसलिए स्वर को बराबर करते हैं क्योंकि दूसरी बात संसार की ना है, लगातार, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता, मन कभी बैठता नहीं है। याद रखना सब, ये समझ लो बंधुओं, मन कभी नहीं बैठता, शरीर बैठता है, चलता है, उठता है, फिरता है, लेकिन जे मन हमेशा ही चलता रहता है, तो सोते जागते चलता रहता। अगर इसमें चित्त वित्त में कोई बात भर गई तो रात में स्वप्न में देखोगे, समझ गए? ये चलता ही रहता है भाई। चलती हुई वस्तु लेते हो, प्रीतम भगवान बोला करते हैं, वस्तु चलती हुई लेते हो, रुकी हुई थोड़ी ना लेते हो। रुक जाएगी तो वहीं अटकती रहेगी, तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो चलती हुई हर वस्तु लेते हैं। अगर मन चलता है तो उसमें वासुदेव, हरिओम, हरिओम तत्सत, ये इसलिए इतना शब्द हो, या भजन कीर्तन या वाणी। जब आप इस तरह से नहीं तो ये वाणी मनन चिंतन करो, और तुम्हारी श्वास श्वास में हो जाए। यहाँ कोई नाम दान दिए ही नहीं, अनेकों नाम है। भगवान गुरु जी हमेशा बोलते थे बैठ जाओ, हैं 1 मिनट 2 मिनट जो भी बैठो, प्रमिला भगवान वाणी में देखना सुनना, तुम्हारी श्वास सांस में होता है। ओम शिवोम, तो बैठो अपने साथ थोड़ी देर, तो ये समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं करना, ये बताया गया तो आज हम ये करें, आज ये हम करें। जैसे द्रौपदी ने भगवान को प्रीत करी, भगत थी, तो कभी मथुरावासी बुलाने लगे तो वो मथुरा से आने लगे, कभी वो गोकुलवासी बुलाने लगे, भाई वहां तो मथुरा में तो राजा है, तो राजा बन के आने लगे भाई, मुकुट और ये सब राजा का पूरा बेस। अब तब तक मथुरावासी बुलाया, और तब तक जो है गोकुलवासी। अब वो चरवाहा बनने लगे, जो गौएं चराते थे, माखन चोरी, और बेस बनाने लगे। बेचारे दौड़ के राजाई वाली ड्रेस पहने, और तब तक दूसरा बुला दे। समझ रहे आप? समझ गए? ये नहीं है कि मंत्र इसमें ज्यादा जोर है, जबरदस्त है, और ये कम जबरदस्त। प्रभु के नाम अनेक हैं, पर जबरदस्त शक्ति सभी में एक है। जो भगवान में शक्ति है वही तुम्हारे घर में बच्चे में भी शक्ति है, तुम में भी वही शक्ति, लेकिन तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाते हो। महापुरुषों ने अपनी शक्तियों को जागृत किया। जो राम के अंदर शक्ति है वही तुम्हारे अंदर है, जो कृष्ण के अंदर शक्ति वही तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम अपनी सोई हुई शक्ति को जगाते नहीं। आलस आ जाता तो लौट जाते, सो जाते, टाइम से उठते नहीं है तो। लेकिन इसके लिए तुम्हें जोर 20 नाखूनों का लगाना पड़ेगा। ये सवेरे कह देगा नहीं उठना, थकान है, पैर दर्द हो रहे हैं, ये करता वो करता, अब नहीं होगा, और इसे चलाओ तो जी चलने लगता है। ये सब मन की हरकतें। अगर इसमें कोई तकलीफ है, खिला दो पिला दो, इसको ट्रीटमेंट दिला दो। रोने वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। और तुम घर में अगर सत्संग छोड़ के तो और भारी हो जाओगे, याद रखना, तो और थकान बीमारी लग जाएगी। रोग ना लगे तो इसको चलाते जरूर रहना, धीरे धीरे चलाओ, फिर बैठ जाओ, फिर चलाओ, फिर बैठ जाओ, चलाओ, पर चलते रहो, कंटिन्यू चलते रहो। जब बैठ के तब भी भजन करने लगो, समय खाली नहीं छोड़ो। बैठे हो तो हरिसिमरन करो उसी समय, नहीं तो दुनियादारी की बातें, कभी शरीर दिखाएगा, कभी दुखी होंगे, कैसे सही होंगे कैसे नहीं होंगे। तो जब भगवान की गर्जना हमेशा चलती रहेगी तो ये सब बातें नहीं आएंगी ना।
सब बातों से बच जाओगे। रोजमर्रे का तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ज्ञान है। तो इसलिए फिर उसने मथुरावासी, गोकुलवासी, है ना, वृंदावनवासी, जैसे जैसे बुलाया, द्वारिकाधीश, जैसे जैसे उसको बुलाया और वैसे वैसे वो साज सज्जा, तब तक तो साड़ी उतरी जाती। फिर उसने आराम से, जब हार गई, सब रिश्ते संबंधियों को पहले बुलाया, फिर भगवान को बुलाया। पहले हम सबका घर वालों में जाता है मन, तो शरीर में जाता है, फिर भगवान में जाता है, फिर कितनी बातें उनके लिए तैयार करते। बेचारा बदलते बदलते बेस थक गया, दौड़ के मथुरा जाए, दौड़ के द्वारिकाधीश, द्वारिका पहुंचे। अब बताओ कितना दौड़ाया, किसकी वजह से? नासमझी की वजह से, अज्ञान की वजह से इतना दौड़ाया है। एक नाम से उस नाम से नहीं वो सुनता। हम ये कहते हैं इससे बुलाएंगे तो जल्दी सुन लेंगे, इससे नहीं बुलाएंगे तो जल्दी नहीं सुनेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता। किसी भी नाम से सुनाओ, बुलाओ, वो चला आएगा कि नहीं? तो वो चला आता है। तो ऐसे बुलाते रहेंगे, वो अपनी ऐसी सजावट, जैसे तुम बुलाओगे वैसे ही वो आएगा। फिर उसने क्या करा, अपने आप को ध्यान में चली गई, अंदर में घट घटवासी को पुकारने लगी। तो घटी से उसकी साड़ी बढ़ने लगी। फिर भगवान को दौड़। तो इसलिए सबसे उत्तम क्या है? घट घटवासी, अंदर से ही, तुम्हारे अंदर में ही बैठा है परमात्मा, वहीं से बढ़ना शुरू हो गया। मुरलीधर मन मोहना वहीं से प्रकट हो गए और चीर बढ़ता चला गया। दुशासन तो हार गया, दुशासन तो हार गया, थक गया, गस खा के गिर पड़ा। ऐसे ही तुम, भगवान तुम्हारी लाज जरूर बचाएंगे। भक्तों की लाज वो बचाता है, पर हमारा दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। सब लोग नामदान के लिए दौड़ते रहते, भगवान ने कान नहीं फूका, ऐसे खोल के तुम्हें सब बताया। एक ही है सब कुछ, सारे जग में उसी का पसारा है। अभी यहाँ बैठते हैं तो अभी बोलते हैं, हरिओम भी बोलते हैं, है ना, गायत्री मंत्र भी बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी बोलते हैं कि नहीं? कितना आनंद भगवान के नाम में है। अब इसमें ये नहीं इसलिए ऐसा कोई भेद नहीं है। किसी भी मंत्र में कोई भेद नहीं, अभेद भक्ति, अभेद भक्ति से कोई भेदभाव नहीं। तत्व से जानो सबको, है ही परमात्मा, उतनी शक्ति उसमें, उतनी शक्ति उसमें, उतनी शक्ति उसमें। कोई कैसे भजता, कोई कैसे बजता, पर भजते सब भगवान को ही है। और डायरेक्ट अगर भज लो, सर्वत्र परमात्मा ही है। फिर उसको किसकी चीज, साधन समाधि किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिद्ध को साधन की आवश्यकता नहीं है। कोई साधन नहीं करो, कोई साधन की आवश्यकता नहीं। हमेशा ये वाणी है, कभी भजन है, मतलब सांसारिक बात को नहीं बढ़ने दो। ध्यान के साथ में कोई बात चलती रहती है, हाँ हूँ और बताते रहते हो, कोई बात अंदर चलती रहती है। तुम्हें कहीं जाने का वादा होता है तो ध्यान किया, हमें उस टाइम जाना है, और अन्य काम जल्दी जल्दी फटाफट निपाटते हो, लेकिन ध्यान तो उसी का रहता है। जैसे सुबह सत्संग का ध्यान, तुम्हारा ध्यान ही तो लगा है। सत्संग का मतलब है कि भगवान को याद करना। चारपाई से उठते हो, काम सब होते हैं, लेकिन ध्यान में कौन होता है? सत्संग। ऐसे ही संसार में भी सबके साथ बातचीत करो, मिलो जुलो, प्यार करो, लेकिन ध्यान रहे परमात्मा का ही, चिंतन चलते रहे। और जब किसी से भी बात करोगे तो बड़ी क्षमता पूर्वक बात करोगे, बड़े प्यार से बात करोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है परमात्मा है इसमें भी। तो आपके अंदर सरलता और सहजता ऑटोमेटिक आ जाएगी, अकड़ जकड़ खत्म हो जाएगी। हाथ हेरा फेरी के लिए उठेंगे, अदला बदली के लिए उठेंगे, फिर नहीं उठेंगे, चाहे कोई भी हो।
नहीं उठेंगे गलत हाथ। जब तुम भगवत दर्शन कर लोगे सारी षष्ठी में तो गलत हाथ उठेंगे? नहीं उठेंगे ना। ये प्यार के लिए उठेगा। जो भी कार्य करेगा मोहब्बत के लिए। कोई कैसा भी चले कर्मों से बिल्कुल हट जाओ और इतना आनंद आने लगेगा। बाल बच्चों के लिए तुम क्यों सोचते हो? नहीं सोचो। जिसने ये संसार बनाया है वो सोच विचार के पहले ही से बैठा, उसने सब कुछ पहले ही से लिख दिया है। और तुम चिंता काहे को करते हो? हम लोग मूढ़ लोग हैं, ये चिंता करते रहते हैं। क्या चिंता करते रहते हैं? कि भगवान हमारे काम बना दो। तो भगवान क्या बहरा है? तुम कुछ अलग हो या भगवान अलग है? तुम्हें जो जरूरत होगी वही देगा। बच्चा तो कुछ भी मांगने लगता है। क्या माँ हर चीज बच्चे को दे देती है? नहीं देती है ना। ऐसे ही हम सब भगवान के बालक हैं और हम मंदिर जाते, देवालय जाते, जहां भी जाते हैं सब जगह भिखारी बन के लाइन लगा लेते हैं। भगवान हमको ये दे दो, भगवान मेरा घर परिवार सुखी कर दो, भगवान हम बहुत अमीर बन जाएं, सबके पास बहुत धन है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास आत्म धन है, ये किसी के पास नहीं है जो बहुमूल्य वस्तु। तुम आनंदित उनके पास ये सब होने के बावजूद भी वो आनंद शांति में नहीं आ सकते। जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं है। जो गुरुवान के पास है वो किसी के पास नहीं है, ये याद रखो। इसलिए हमेशा खुश रहना सीख लो और मांगना भी बंद कर दो, क्योंकि उसे पता है तुम लाख कोशिश कर लो वो नहीं देगा, तुम्हारे लिए वो हितकर नहीं है। अगर वो गरीबी दे तो आप समझ लेना कि भगवान का हाथ है बरदहस्त, सबके जीवन का अनुभव कराने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और अगर धन संपदा वर दे तो भी जानो कि भगवान का वरद हस्त है हमारे ऊपर। और ये सब कुछ दिया सेवा करने के लिए, सबके लिए दिया। ये नहीं समझ लो मेरे बच्चे के लिए दिया, मेरी बिटिया के लिए दिया, मेरा इसके लिए दिया, मेरे लिए दिया, मेरे संबंधियों के लिए दिया। क्या इसके लिए है? संतों पे लुटाने के लिए। जहां जिसके लिए भगवान ने दिया वहीं इस धन का हम सदुपयोग करें। ये संतों के लिए भगवान ने दिया है। तुम्हारी नियत में खोट नहीं, इसलिए दिया है। खिला के खाओ इसलिए दिया है, ये नहीं खा के खाओ, खिलाओ, खिला के खाओ। भगवान क्या करते हैं? सबको खिला के ही खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? षष्ठी को, सारी षष्ठी को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता, खा के ही खिलाते हैं। भगवान कहता कोई बात नहीं, सब अपने अपने हक का खाएंगे, खा लो, चलो फिर सबकी सेवा करो, है ना। और भगवान कितना नियत का साफ है, सबको जो है खिला के फिर खाता है। लक्ष्मी जी चली अपने भक्तों के लिए देने के लिए सब कुछ, और जैसे ही देने के लिए लक्ष्मी चली तो सबके भगवान नारायण ने क्या किया? ऐसे प्रीतम भगवान अक्सर बताते थे, वैसे करके शांति खींच ली। लक्ष्मी कहने लगी प्रभु क्या आपने कर लिया? बोला आप ले जाओ, अपने भक्तों को बांट। लक्ष्मी के जो पुजारी थे तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि लक्ष्मी में तृप्ति नहीं है। तो सबको बांटने गई, जितना जिसको दें, और जिसको दे भी दिया वो भी और मांग रहा, पेट ही नहीं किसी का भरे, इतना दिया। तो अंदर में कहने सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी ये शांत नहीं है, तृप्ति इनको नहीं है। और लाओ और लाओ, इतना बड़ा पेट है, देते जा रहे। और जिसको देते जा रहे पूछो कि तुम्हें मिला, तो कहते हमें मिला ही नहीं है, हैं कि दोबारा और मिल जाए। लेकिन वो तो सब जानने वाली हैं, ऐसे तो हम लोग करते हैं कि नहीं। तो भगवान के पास फिर वापस होके आई, बोला कि प्रभु ये क्या? बोला ये जो शांति है मेरे पास, जो मेरे भगत हैं उनको शांति। फिर कबीर अबीर के दास के पास गई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया।
बेस बनाया, कैसे ठगने गई, लेकिन उनकी लीला नहीं चली। और इधर भगवान ने क्या बोला, सबको खिला के खाते हैं, तो उसमें डबिया वाला आता है दृष्टांत। भगवान तो सभी को खिला के खाते। तो लक्ष्मी जी आई, रुचना करने लगी। जब रुचना करने लगी, देखें तुम खिला के खाते हो, आज हम चींटी को बंद कर लेंगे डिबिया में, और जब चींटी को हम डिबिया में बंद कर लेंगे तो फिर आप खिलाना। परीक्षा लेने लगी भगवान जी की, नारायण जी की। और जब परीक्षा लेने लगी, उसी समय डिबिया में चींटी भरी और लगाने चली, और जो रुचना कर रही थी, चींटी हम भर ली और से रुचना करी, वो डिबिया में किसी तरह से चावल चला गया, और उन्होंने वो डिब्बी बंद कर ली और रुचना करके बोला कि पूरे सबको खिला लिया। भगवान ने क्या, हाँ सबको। हंसने लगी, बोला हमने एक जुगाड़ कर ली थी ना, हमने एक चींटी को डिबिया में बंद कर दिया, उसको तो तुमने नहीं खिलाया। बोलो देखो तो। भगवान ने कहा देखो तो। उन्होंने खोला तो चावल का कण चींटी लिए हुई थी, तो दंग रह गई। तो सच में ये लक्ष्मी से किसी का पेट नहीं भरता, और ये नारायण सबका पेट भरने वाले हैं, सबको आनंद शांति देते हैं। तो नारायण के भक्तों में अफरा तफरी, झूठ फरेब, हेरा फेरी, चुगली चपाटी, क्योंकि उन्हें कुछ बनना ही नहीं है, सीधे सरल होते हैं। सहजता, सरलता, चापलूसी माया की वजह से होती है। ये माया जो है बदलती रहती है गिरगिट की तरह रंग। तो भगवान ने कैसे जो है सबको खिलाया। तो याद रखो, जो भी तुम्हारे पास है, भगवान ने प्रारब्ध भेजी है, सब खिलाएंगे, वही खिलाएंगे। इसलिए तुम जो है आखिरी सांस तक चिंता मत करो। चिंता करें वो जिनने जग उपजाया। कौन चिंता करे? जिसने संसार बनाया, और संसार में गड़बड़ी नहीं होने देता वो, क्योंकि वो उसका सृष्टि चक्र है, हमेशा वो धारण किए है। तुमने देखा होगा चक्रधारी को, चक्र है, और चक्र और शंख, गदा और पद्म है, चारों चतुर्भुजी। वो इसलिए 24 घंटा तैनात खड़े हैं अपनी सृष्टि में, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, एकदम सावधानी, अलर्ट है बिल्कुल। तुमने देखा है अलर्ट खड़े, और जब बैठे लेटे हुए हैं शैया पे तो भी अलर्ट है। ये नहीं कि माया पैर दबा रही है तो उसमें मौज कर रहे हैं, वो तो अपने भक्तों में मौज कर रहे हैं। ऐसे ही तुम अपने घर परिवार में सबके साथ रहते हुए भी रहो अपने परमात्मा के साथ, जैसे भगवान हर वक्त अपने भक्तों के साथ रहते थे। तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, तो पैर दबाते दबाते लक्ष्मी जी कहने लगी, भाई अच्छा लग रहा है। बोला अरे हमारे अपने भक्तों की लीलाओं को देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो दुनिया तुम्हें ये समझे कि हमारी वजह से ये खुश है। नहीं कहो, चुप रहो, मौन में रहो, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुशी तो परमात्मा ने तुम्हें दे दी है, हर दम रहने वाली, नहीं तो हमेशा दुखी रहते थे। अब तो हंसना, मुस्कुराना और शुक्राना करना आ गया, जीने का ढंग आ गया। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। जब से दर पे सिर झुकाना आ गया, तब ते जीवन में मौज आ गई कि